टेस्ट वोट या परीक्षण मत क्या होता है? यदि ऐसी नौबत आ जाती है तो इस दरमियान पीठासीन अधिकारी या फिर सभी मतदान अधिकारी कौन सी प्रक्रिया को अपनाएंगे? यदि कोई मतदाता बैलेट यूनिट पर उसके द्वारा दबाए गए बटन के सापेक्ष वीवीपैट में गलत पर्ची कटने का या प्रिंट होने का शिकायत करता है तो नियम 49(a) के तहत प्रावधान है कि पीठासीन अधिकारी संबंधित निर्वाचक से अनुलग्नक 15 में घोषणा प्राप्त करेगा। निर्वाचक को घोषणा पढ़कर साफ साफ चेतावनी के लहजे में बताया जाएगा कि यदि आपका आरोप गलत पाया गया तो उसे आईपीसी की धारा 177 के तहत दंड दिया जा सकता है, जिसमें 6 महीने तक कारावास हो सकता है और 1000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है। यदि वह इस घोषणा में अपने हस्ताक्षर कर देता है तो पीठासीन अधिकारी उसे निर्वाचन से संबंधित द्वितीय प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर 17A में दर्ज कराएंगे। निर्वाचक को पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में परीक्षण मत यानी टेस्ट वोट देने की अनुमति देंगे और पेपर पर्ची का अच्छे से अवलोकन करेंगे। यदि आरोप सही पाया जाता है तो पीठासीन अधिकारी इन तथ्यों की रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को करेगा और मतदान को रोक देगा, और यदि आरोप गलत है तो इसका उल्लेख मतदाता रजिस्टर 17A में करेंगे और इसके लिए उम्मीदवार की क्रम संख्या जो कि बैलेट यूनिट में आपको दिख रही होगी और उसका नाम बैलेट यूनिट में दिख रहा होगा दर्ज करेंगे, जिसके लिए ऐसे टेस्ट वोट को डाला गया है। निर्वाचक के हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान टिप्पणी वाले कॉलम पर भी प्राप्त करेंगे। ऐसे टेस्ट वोट की प्रविष्टि प्रपत्र 17C के भाग 1 में भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अनुलग्नक 15 में किस तरह की घोषणा ऐसे निर्वाचकों से ली जाती है जो आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जो बैलेट यूनिट में वोट कास्ट करा उसके सापेक्ष उसके विरुद्ध पर्ची जो है वीवीपैट में गलत निकल रही है या गलत प्रिंट हो रही है या कट रही है। ये है अनुलग्नक 15 नियम 79(a) के तहत घोषणा। इसमें सारी चीज़ों को पीठासीन अधिकारी भरेंगे और यही चीज़ उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में पढ़ के सुनाएंगे कि निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49(a) के उपनियम के तहत मैं सत्यपूर्वक निष्ठापूर्वक घोषणा और पुष्टि करता हूं या करती हूं कि बैलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर द्वारा उत्पन्न पेपर स्लिप में दर्शाया गया अभ्यर्थी का नाम और या फिर चिन्ह है उस अभ्यर्थी से अलग है। इसके लिए मैंने संबंधित नीला बटन दबाकर अपना मतदान किया था। मेरा यह आरोप सत्य और प्रामाणिक है। यह सिद्ध करने के लिए मैं दोबारा परीक्षण मत देने के लिए तैयार हूँ। मुझे ज्ञात है कि आईपीसी के दंडात्मक प्रावधानों की धारा 177 के तहत दंडित होने, जिसमें कारावास की अधिकतम अवधि जो है 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा अर्थदंड जिसकी राशि रुपये 1000 तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा दोनों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी यदि उक्त पैरा 1 में मेरे द्वारा की गई घोषणा गलत पाई जाती है जो कि पीठासीन अधिकारी को दी गई है, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के अधीन नियुक्त किया गया है। फिर यहाँ निर्वाचक जो है उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा, निर्वाचक का नाम लिखा जाएगा, उसके पिता का नाम या फिर माता का या पति का नाम लिखा जाएगा और उसके फिर नीचे निर्वाचक नामावली की भाग संख्या क्या है और उक्त भाग में निर्वाचक का फिर सीरियल नंबर कितना है। भाग कहने का मतलब यहाँ हो गया बूथ नंबर, ठीक है। इसके बाद निर्वाचक रजिस्टर में क्रमांक फॉर्म 17 का वहाँ पे कितने नंबर पे इसको नोट किया गया, तो फिर डेट लिख करके प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित निर्वाचक द्वारा उक्त घोषणा जो है मेरे समक्ष की गई है और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी अपना सिग्नेचर और मुहर वगैरह लगा देंगे और डेट लिख करके यहाँ मोबाइल नंबर भी अपना दर्ज कर देंगे। तो ये था परीक्षण मत या टेस्ट वोट को संपादित किए जाने की प्रक्रिया।